खुशामदीद दोस्तों। अताउल्लाह ईसा खान फिल्मी की आवाज़ में ये गज़ल आपको यकीनन पसंद आई होगी और ताहिर यूनुस आपने यकीनन अपनी फरमाइश सुन ली होगी। दोस्तों आपके कुछ मैसेजेस मुझे मिलना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मुझे आईजे ईमान ने लिखा है, उन्होंने एक शेर लिखा है इसके प्रोग्राम के हवाले से। प्रोग्राम उनको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया आईजे ईमान आपका। वो लिखती है, यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि उसे दिल से तराशा जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत अच्छा शेर आपने दिया। किरण महमूद ने कराची से लिखती हैं, प्रोग्राम उनको भी पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। वो लिखती है, तकदीर तदबीर से बनती है। अकॉर्डिंग टू मी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। बहुत शुक्रिया किरण आपके मैसेज का। और दोस्तों कुछ मैसेजेस मैं शामिल करूं जो मेरे फेसबुक फैन पेज पे मुझे मौसूल हुए हैं। तूबा खान मैसेज करती हैं, उन्होंने लिखा है, आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर लक आई सीम्स टू हैव। मैं समझती हूँ कि तकदीर तदबीर की मोहताज है, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। बहुत अच्छी बात की आपने, जितनी हम मेहनत करेंगे वो ही हमारी तकदीर में काउंट होगा। बहुत अच्छा मैसेज दिया तूबा खान आपने। दोस्तों सबा सहर लिखती हैं, प्रोग्राम उनको पसंद आ रहा है और उन्होंने कहा है, खूबसूरत टॉपिक, बहुत शुक्रिया सबा। मैं बिल्कुल अपनी किस्मत पर यकीन रखती हूँ, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो किसी भी हाल में जरूर मिलता है और जो नहीं मिलना होता वो लाख हम लोग कोशिश कर लें वो नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया सबा आपका। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में मैंने आपके लिए एक सवाल भी रखा है, आप उसका सवाल मुझे दें हमारी स्काइप ID pradio.net पर और मेरे फैन पेज आईजे सीमा आफ्ताब पर। सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप अपनी तकदीर पर राजी हैं और क्या तदबीर तकदीर बदल सकती है, और तदबीर या तकदीर आप किसको वोट करेंगे। आपके जवाबात का इंतजार रहेगा। और दोस्तों इसके साथ ही आपको एक अमजद इस्लाम अमजद की गजल सुनाती हूँ। रुत पलटती नहीं, वक्त रुकता नहीं, जोर अपना मुकद्दर पे चलता नहीं, दिल के दरिया के अपने ही कानून हैं, चांदनी से ये चढ़ता उतरता नहीं, दीद से आंख की प्यास बुझती नहीं, धूप से जिस तरह पेट भरता नहीं, रेत के ढेर से खेलती है हवा, रेत के ढेर से खेलती है हवा, कोई नक्शे कदम साथ चलता नहीं, कितनी सदियों का मलबा पड़ा है यहाँ, ये शिकस्ता मकान फिर भी गिरता नहीं, जीने वालों का मातम है चारों तरफ, जाने वालों को अब कोई रोता नहीं, हाय उस शाख की सहल अंगारियां, इश्क में कोई जान से गुजरता नहीं, है ये अमजद अजल से ज़मीं का चलन, फूल खिलने का मौसम ठहरता नहीं। ये तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तकदीर की। अज़ल से तदबीर और तकदीर की बहस जारी और सादी है। कुछ लोगों का कहना है कि इंसान अपनी तदबीर के जरिए अपनी तकदीर बदल सकता है या उसको संवार सकता है। बिलाशुबा तदबीर अहमियत रखती है और अल्लाह ने भी इंसान को हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने को नहीं कहा, उसको कोशिश करने और जिद्दोजहद करने की तरगीब दी है। लेकिन दोस्तों ये अटल हकीकत है कि आखिरी फैसला अल्लाह का होता है, चाहे वो उसकी मर्जी के मुताबिक हो या हमारी की गई तदबीर के ऐन मुताबिक या फिर उसके बिल्कुल बरक्स। दोस्तों हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह का फैसला हमेशा हमारी बेहतरी के लिए होता है। किसी का कौल है, अगर चीजें या हालात तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चल रहे हों तुम अच्छी किस्मत वाले हो, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी के बरक्स हैं तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो,
क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रही है। तो दोस्तों, अगर हमारी किस्मत का फैसला हमारी की गई तदबीरों से, हमारी कोशिशों के बरक्स होता है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि शायद अल्लाह ताला ने हमारे लिए यही लिखा है और अल्लाह का फैसला यकीनन हमारे फैसलों से बहुत बेहतर होता है। तो हमें हर हाल में अपनी तकदीर पर राजी रहना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता बेसुकूनी उसका मुकद्दर होती है। जिस तरह एक छोटी सी नज़म है नाज़िमुद्दीन खलिश की, मैं आपको सुनाती हूँ। खुद से क्या बात करूँ, खुद को मैं समझाऊँ क्या, ये शबो रोज़ तो तारीख बदलती है फ़कत, खोजती फिरती हैं जिस सुबह को रातें मेरी, वो मुकद्दर में मेरे उसने लिखी है कि नहीं। दोस्तों, आपके कुछ मैसेजेस शामिल कर लूँ। काशिफ ज़िया ने लाहौर से लिखा है। वो कहते हैं, तकदीर अटल हकीकत है और मुझे इस पर पूरा यकीन है। मेरे राजी होने या ना होने से कातिबे तकदीर को क्या लेना देना, मैं बस ठीक ही हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि तकदीर बदल सकती है 100%। और साथ ही एक शेर लिखा है उन्होंने, मेरे पुख्ता इरादे ही मेरी तकदीर बदलेंगे, मेरी किस्मत नहीं मोहताज हाथों की लकीरों की। बहुत शुक्रिया काशिफ ज़िया आपका, और बहुत खूबसूरत शेर आपने लिखा है। और दोस्तों, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और हमारी बहुत अच्छी आईजे सिद्रा अहमद ने मुझे मैसेज किया है मेरे फेसबुक फैन पेज पे। वो लिखती है कि मैं भी तकदीर पर मुकम्मल यकीन रखती हूँ। इंसान की सारी मेहनत, सारी कोशिश मोहताज है तकदीर की हिमायत की। कोशिश करना हमारा फर्ज है, सिला देना या आजमाइश में डालना अल्लाह का हक है। हालात मुवाफिक हो या मुखालिफ, राजी ब रजा रहना ही अक्लमंदी है, क्योंकि किसी इंसान को भी वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा नहीं मिलता। अब चाहे वो शुक्र अदा करे या नाशुक्रा बन, ये इंसान के अपने हाथ में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और दोस्तों, सबा सहर ने आगे मजीद लिखा है, ये इनका मैसेज मुझसे मिस हो गया था। वो लिखती हैं कि आई थिंक तकदीर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसके बाद तदबीर आती है। बहुत से ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ तकदीर ही पूरा होने देती है। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि मेडिकल पढ़ने की मैंने सरतोड़ कोशिश की और मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनना, लेकिन तकदीर को शायद ये बात मंजूर नहीं थी और कुछ मसाइल की वजह से मैं सिंपल स्टडी करने पर मजबूर हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से इसके लिए शिकवा नहीं करती, वो जो करता है बेहतर करता है। और बात रही तदबीर की, तो मेरे ख्याल में इंसान के अपने हाथ में होती है। और उन्होंने भी एक चंद अशार भेजे हैं, 3 अशार लिखे हैं, वो मैं शामिल कर लूँ। मुकद्दर आजमाने में ज़माने बीत जाते हैं, मुरादें दिल की पाने में ज़माने बीत जाते हैं। मोहब्बत जिंदगी में जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर उसको निभाने में ज़माने बीत जाते हैं। अगर एक बार आँखों में अचानक आ बसे कोई, उसे दिल से भुलाने में ज़माने बीत जाते हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सबा सहर आपका। और दोस्तों, एक छोटा सा वाकया है, वो मुझे लाहौर से फैसल ने भेजा है। उसका नाम है तकदीर का पर्दा। उसका टाइटल जो है, वाकया कुछ यूं है। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे परिंदों को हुक्म दिया कि वो दरबार में हाजिर हो और सब अपना अपना कमाल जो वो रखते हैं बयान करें। चुनांचे सारे परिंदे हाजिर हो गए और सबने अपना अपना कमाल बयान करना शुरू किया। हुदूद की बारी आई तो वो कहने लगा, हुजूर, मुझ में ये कमाल है कि मैं आसमान की बुलंदियों पर बहुत ऊंचा उड़ता हूँ और इतनी दूर से भी जमीन के अंदर की तमाम चीजों को देख लेता हूँ और बता सकता हूँ कि जमीन के किस हिस्से में पानी है और किस हिस्से में नहीं। हुदूद का ये बयान सुनकर कौवा बोला, ए अल्लाह के पैगंबर, हुदूद झूठ बोलता है। अगर इसकी नजर इतनी ही तेज है तो जब ये जाल में पड़े हुए दाने को देखकर लपकते हुए जाल में फंस जाता है तो उस वक्त इसको जाल क्यों नजर नहीं आता? अगर ये सच्चा होता तो ये जाल में कभी ना फंसता। हजरत
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद से पूछा कि कौवे के इस एतराज का तुम्हारे पास क्या जवाब है। हुदूद ने अर्ज किया, या नबी, नज़र तो मेरी वाकई इतनी तेज़ है जितनी मैंने बताई, मगर जाल में फंसते वक्त मेरी नज़र पर क़ज़ा और तकदीर का पर्दा पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया फैसल आपका इतना अच्छा वाक़या हमारे साथ शेयर करने के लिए। और दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले सिद्रा अहमद ने मेरे फेसबुक फैन पेज पे एक गज़ल की फरमाइश की है नूरजहां की, वो मैं आपके लिए प्ले करती हूँ। इसकी जो उन्होंने फरमाइश की है, उन्होंने कहा है कि मैं आप ये प्ले कर दें। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। और ये ख्वाजा परवेज़ के लिरिक्स हैं और नज़ीर अली की म्यूज़िक है। तो ये नूरजहां की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल जो ना मिल सके वही बेवफा, सिद्रा अहमद की फरमाइश पर आइए सुनते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। जो किसी नजर से अता हुई वही रोशनी है ख्याल में। जो किसी नजर से अता हुई वही रोशनी है ख्याल में। वो ना सके गजल ये ख़लिश कहाँ थी विसाल में। मेरी जुस्तजू को खबर नहीं, न वो दिन रहे न वो रात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा।
वही दर्द मेरी हयात है जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। लोशे 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 पाकिस्तान अवरई पाकिस्तान radio.net zaman pehchan Pakistan सू पारू जन्नत पाकिस्तान radio.net असई पहचान पाकिस्तान। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। दोस्तों यकीनन आपको पसंद आई होगी मैडम नूर जहां की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल। गुजरी हुई बातों की कितनी अजब सी तकसीम है, गुजरी हुई बातों की कितनी अजीब सी तकसीम है। तुमने वो कहा था मैंने ये कहा था, इन्हीं बातों की हर बार एक नई सी तफहीम है। सुनो ये तो मैं भी जानती हूँ कि बिछड़ना तो लाजिम था, तकदीर की इस कहानी में वक्त बड़ा ही जालिम था। सच कहूँ तो जो हुआ ठीक ही हुआ, पर जैसे हुआ वो ठीक न था। कहानी के आखिर में हमारा यूं खाली हाथ रह जाना ठीक न था। तो दोस्तों जिंदगी के बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े तो होते हैं, लेकिन उनका फैसला हमारे अपने इख्तियार में नहीं होता। जिंदगी में ऐसे भी कई पल आते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो ठहर जाएं, हम उसमें ठहरना चाहते हैं, सस्ताना चाहते हैं। जिन पेड़ों के नीचे बैठते हैं उनसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। कभी कभी मंजिल हमारे सामने आती ही नहीं, वो हमारे पैरों तले ही होती है। जिंदगी के कुछ फैसले तदबीर के होते हैं और कुछ तकदीर के। तदबीर के फैसलों में तरमीम मुमकिन है, लेकिन तकदीर के फैसलों में तरमीम मुमकिन नहीं। दोस्तों आपके कुछ मजीद मैसेजेस शामिल कर लूं। आयज सितवत हैं, वो उनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया आयज सितवत आपका। इसके अलावा मेरे फेसबुक फैन पेज पे निदाली लिखती हैं कि बहुत खूबसूरत टॉपिक चूज किया है आज आपने, बहुत शुक्रिया निदा। तकदीर के बारे में एक जगह मैंने कुछ पढ़ा था, वो आपसे शेयर करना चाहूंगी। जी जरूर। तकदीर के बारे में ये तासुर इंतहाई गुमराह कुन है कि इंसान तकदीर के हाथों मजबूर है और वो अपनी मर्जी और इख्तियार से कुछ नहीं कर सकता। हालांकि नेकी और बुराई की राह इख्तियार करना इंसान का अपना फेल है, अल्लाह ताला का उस पर कोई जबर नहीं। इसकी मिसाल को यूं समझ लें कि एक उस्ताद उस इम्तिहान से पहले अपने शागिर्दों के बारे में अंदाजा लगाता है कि फला पास होगा या फला फेल, और अगर अंदाजा दुरुस्त साबित हो जाए तो ये हरगिज नहीं कहा जा सकता कि ये उस्ताद के अंदाजे की वजह से पास या फेल हुए हैं। हाँ, एक अच्छा उस्ताद रहनुमाई जरूर करता है, पास या फेल होना उनके अपने अमल की वजह से है। जिस तरह उस्ताद का अंदाजा लगाना शागिर्दों को पास या फेल होने पर मजबूर नहीं करता, इसी तरह अल्लाह ताला के मखलूक के बारे में अपना इल्म मुस्तकबिल की वजह से तकदीर का लिखना इंसानों को किसी काम पर हरगिज मजबूर नहीं करता। फरमाने इलाही है कि अल्लाह ताला किसी को उसकी इस्तिताअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी करेगा उसका अजर मिलेगा और जो गुनाह करेगा उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा।
तो मालूम हुआ कि इंसान अपने इख्तियार से जो भी भलाई या बुराई करेगा उसका बदला, जजा या सजा मिलकर रहेगा। इसलिए कि हर इंसान को बाइख्तियार और बासलाहियत बनाकर भेजा गया है। जब ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ना कोई मुसीबत आ सकती है और ना ही जा सकती है, तो फिर दिल से अल्लाह ताला की मखलूक का खौफ भी निकल जाता है और सिर्फ अल्लाह करीम की रजा रह जाती है। और ये ईमान बन जाता है कि हमारी हर कामयाबी अल्लाह ताला के फजल करम से ही है, और जो नाकामी होती है उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत शामिल होती है या खुद हमारे गुनाहों का नतीजा होती है, जिसमें सब्र की सूरत में हमारे गुनाह माफ होते हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़ी मसलहत है। बहुत शुक्रिया निदा आपका, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की, बिल्कुल ठीक। और आगे निदा लिखती हैं कि वो तकदीर को तदबीर के ऊपर तरजीह देती हैं। बहुत शुक्रिया निदा अली आपका। और आगे दोस्तों पैनाडोल खान लिखते हैं, काफी अरसे बाद उन्होंने दोबारा प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। वो लिखते हैं, मैंने माना कि तकदीर का लिखा है अटल, मेरा ईमान है दुआओं में असर होता है। बहुत खूब। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लौहे महफूज पर कुछ फैसले रकम कर दिए हैं, जिसमें से एक तकदीर कहलाती है, वो सब जो वक़ूअ पजीर होना है। इंसानी तदबीर करना फर्ज है, वरना तो हर इंसान हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहे और कुछ नहीं करे। तदबीर में इंसान का इखलास, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी सच्चाई, उसका तरीका और उसकी मोहब्बत अपने मकसद से जो उसे भटकने न दे, अल्लाह के रास्ते से, तो तकदीर बदली भी जा सकती है। इसके अलावा कहा जाता है कि तकदीर दुआ से भी बदल जाती है अगर अल्लाह चाहे। और वो कहते हैं, मेरा वोट तकदीर और तदबीर दोनों के लिए है। बहुत शुक्रिया पैनाडोल खान आपका, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। और दोस्तों आगे नोमिया रजी लिखती हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है आप, ये मैंने ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि इंसान बहुत मेहनत करता है और उससे तकदीर बदल जाती है, तो वो उसकी तकदीर में लिखा होता है कि वो मेहनत करेगा। बिल्कुल सही, वरना कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि वो अपने हालात बेहतर से बेहतर बनाए। लेकिन जिनकी तकदीर नहीं बदलती, उसकी वजह ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि उनकी किस्मत में होता ही नहीं कि वो वैसा कर सके। मेरे ख्याल में तकदीर तदबीर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि तदबीर तकदीर की मोहताज होती है। और मैं पूरा यकीन है मैं फुल बिलीव करती हूँ कि तकदीर पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तकदीर पर बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया नोमिया आपका, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। और दोस्तों चलिए मैं आपको एक गजल सुनाती हूँ। कहीं तुम अपनी किस्मत का लिखा तब्दील कर लेते, तो शायद हम भी अपना रास्ता तब्दील कर लेते। अगर हम वाकई कम हौसला होते मोहब्बत में, मर्ज बढ़ने से पहले ही दवा तब्दील कर लेते। तुम्हारे साथ चलने पर जो दिल राजी नहीं होता, बहुत पहले हम अपना फैसला तब्दील कर लेते। तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। तुम्हारी तरह जीने का हुनर आता तो फिर शायद मकाम अपना वही रखते, पता तब्दील कर लेते। जुदाई भी न होती जिंदगी भी सहल हो जाती, जुदाई भी न होती जिंदगी भी सहल हो जाती, जो हम एक दूसरे से मसला तब्दील कर लेते। हमेशा की तरह इस बार भी हम बोल उठे, वरना गवाही देने वाले वाकया तब्दील कर लेते। बहुत धुंधला गया यादों की रिमझिम में दिले सादा, वो मिल जाता तो हम ये आईना तब्दील कर लेते। आइए दोस्तों नैयर नूर की आवाज में एक बहुत खूबसूरत सी गजल सुनाती हूँ आपको, जो मुझे भी बहुत पसंद है, यकीनन आप सबकी भी पसंदीदा होगी। आइए सुनते हैं। हर चीज मुकाबिल
वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल गर में जाऊं। हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना। हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना। इस राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए, इस राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए, ये जज्बाए दिल गर में जाऊं। अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम बालाए सितम। अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम बालाए सितम। मैं चाहता हूँ ऐ जज्बाए गम, मुश्किल से मुश्किल आ जाए। मैं चाहता हूँ ऐ जज्बाए गम, मुश्किल से मुश्किल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल गर में जाऊं। हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ये जज्बाए दिल गर में जाऊं। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net